हम इस समय नासिक में हैं। नासिक इस समय चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बड़े आईटी कंपनी में कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो जबरन महिला एम्प्लॉयज़ का धर्मांतरण कराना चाह रहे थे। उनके साथ उन्होंने शोषण किया और साथ ही उनका रेप भी किया। हमारे साथ बात करने के लिए एक गवाह है जो इस पूरे कार्य को समझ रहे थे, ये किस प्रकार हो रहा था, और ये एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बातचीत में ये बताएंगे कि आखिर ये पूरा रैकेट किस प्रकार ऑपरेट हो रहा था और नासिक के इतने बड़े एमएनसी में इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे घटी। आपसे जानेंगे। आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है। ये पूरी घटना कब से शुरू थी? इतने बड़े कंपनी में महिलाओं को जबरन धर्मांतरण कराना ये कब से चल रहा था? ये 2021 से चल रहा था। अंदर से ही चल रहा था कि बाहर ज़्यादा नहीं देखने का, कारण कि वो उनकी छुट्टी वो 15 मिनट के लिए ब्रेक के लिए जाते थे, नाश्ता करने के लिए वो बाहर ही जाते थे। और उनको पूछते थे कि लड़के कितना सप्लाई हुआ, और उनको फंडिंग मिलती थी कि पैसे की हिंदू लड़कियों को कैसे करना है और क्या करना है। तो 2 लड़कों को उन्होंने धर्मांतर किया, बीफ खिलाया, सब किया उन्होंने। 2 लड़कों को वो धर्मांतरण उन्होंने करवाया, उसमें से एक लड़का तो चलिए सामने आ चुका है। महिलाओं को भी टारगेट कर रहे थे। लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसा रहे थे ये लड़के? वो बोलते थे कि हिंदू लड़कियां ज़्यादा पटाने का और उनके साथ शादी करने का, झांसा देने का कि धर्मांतरण करो, मुस्लिम है, चलो भाई अपने यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब बताते थे और उनको पैसे दिया जाते थे कि क्या करना है। तो उन्होंने 2021 से ही चल रहा था। तो एचआर की वो मैडम थी ना, उसको पूछा कि क्या करना, उसको भी फंडिंग देते थे पैसे कि कितना, आणि उनके पास ज़्यादा लड़कियां थी पर बाकी कम होने लगी। तो वो बोलने लगा कि लड़कियां इतने कम क्यों होने लगी धर्मांतरण के लिए, उनको ही दबाव कर रहे थे और यही भी पूछ रहे थे कि उनने क्या क्या किया। तो वो लॉज भी बुक करते थे, होटल कि किधर जाना है क्या करना है, वो सब वो करते थे और उनको लेके उनको झांसा दे के बोलते थे कि ऐसा हमारे धर्म में ऐसा हो, ऐसा करते वैसे करते, इसलिए लोग जात उनको फंसा के दिए। यानी आप बता रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है ये शुरू होता था एचआर से। एचआर को फंडिंग दी जाती थी। एचआर इन लड़कों को, जो टीम लीडर्स थे उस कंपनी में, उसको फंडिंग देते थे और उन्हें इन लड़कियों पर, एम्प्लॉयज़ पर उन्हें पैसे खर्च करना है, ऐसा उन्हें बताया जाता था। उनको ऐसे ही बता जाते थे। यानी वो भी बोलते थे, वो भी क्या बोलते, चलो यार, अब उनके माँ बाप को तो पता नहीं रहता कि लड़के किधर जा रही है क्या कर रही है। तो उनको फ्रीडम था ना, इसलिए उनको यही फंडिंग की हिंदू लड़कियां ज़्यादा कन्वर्ट होना चाहिए, ये धर्मांतर। आणि 2 जनों को किया था, गिफ्ट खिलाया लड़की को भी, शादी का झांसा दिया, इसलिए उनको होटल में लॉज उनको लेके जाते थे, बोलते थे चलो आज इनको मिलना है, घर वालों को मिलना है, ऐसा करते थे। वो लड़की के साथ रेप 6-7-8 जने और भरपूर है, वो बाकी छोड़ के चले गए। अभी जितनी लड़कियां सामने आई हैं, आप बता रहे हैं कि उनसे भी और ज़्यादा लड़कियां हैं जो इसकी शिकार हो चुकी हैं। हो चुकी है, ज़्यादा है, पर बाकी छोड़ के चले गए। इसलिए वो बोल रहे थे उनको, हिंदू लड़कों को, कि इतने लड़कियां कम क्यों हो रही और ज़्यादा चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। आणि जो लड़की हुआ है वो A to Z, उसको मम्मी पिताजी को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है लड़की के साथ, तो इसलिए पुलिस के पास गए थे। जो आप बता रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बातें हैं। आप बोल रहे हैं कि लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को रिक्रूट करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धर्मांतरण हो। इतनी बड़ी कंपनी है ये, इसका इतना नाम है मार्केट में, 2021 से चलता आ रहा है। कभी किसी बड़े अधिकारी को या किसी सीनियर को इसकी भनक नहीं लगी और इस पर कार्रवाई करने का उन्होंने नहीं सोचा? उन्होंने बताया नहीं मैडम, कारण कि वो कैसे धर्मांतर किया, उसको बोला कि ये करने का, तो घर पे तक क्या साहब को बोलते थे, सर मैं घर पे जा रहे हो, नहीं तो नाश्ता करने बाहर जा रहे। तो वो बड़े लोग नहीं देखते थे, कारण कि नहीं भाई छोड़ा, इनको नाश्ता करने के लिए जा रहे, इधर जा रहे, तो ध्यान नहीं देते थे। और लड़कियों को दबाव डालते थे कि ऐसा करने का, नहीं तो मार डालूंगा, नहीं तो हीरो किया, उनका हीरो भी है उनके पास, आणि वो धमकी देते, तू बताया तो तेरा मर्डर कर देंगे। यानी जो एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं उन्हें मारने तक की बात ये लोग उन्हें डराते धमकाते थे, वीडियोस देख के ब्लैकमेल कराते थे। ब्लैकमेल कर देते मैडम उनको।
आणि बहुत हारिश कर देते उनको. बहुत लड़के है बाकी छोड़ के चले गए आणि जे लड़की है तो मैं बता नहीं सकता कि क्या है उनका मामला वही है. नहीं, आप बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं, हम नहीं बता सकते और हम जानना भी नहीं चाह रहे हैं. लेकिन आप जो बता रहे हैं कि लड़कियों पर इतनी ज़्यादा चीज़ें गुजरी हैं, इतनी ज़्यादा वो लोग प्रताड़ित हुई हैं, उनके हाव भाव कैसे होते थे? अगर आप कभी देखे हों आपने उन्हें, तो लड़कियों के चेहरे से कभी पता चलता होगा कि वो टेंशन में है, निराश है, रो रही हो, या एक सही मानसिक स्थिति में नहीं है? नहीं मैडम वैसे तो वो दिखाते नहीं, एकदम खुशी से दिखाते थे, सबसे अच्छे बोलते थे ऐसे करो वैसे करो. वो अलग ही खाना खाने को बैठते थे, अलग ही काम करते थे वो. कारण कि ग्रुप में कभी दिखे नहीं वो ज़्यादा. वो ज़्यादा 4 बजे ही बैठते थे, कोई आसपास नहीं रहेगा तो उनका वो जो काम होगा वो करते थे. आणि ज़्यादा तो कंपनी से नहीं पण उनका फील्डिंग HR से थी, इसलिए HR को पैसे देते थे. HR को पैसे मिलते थे. कहा ये भी जा रहा है कि उन्हें नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जाता था. उन्हें जब वो दफ्तर में जाएं तो उन्हें कुरान कैसे पढ़ना है वो बताया जाता था. हिंदू धर्म के बारे में जो है इन लड़कियों को उसके बारे में ख़राब चीज़ें कही जाती थी. ये सब भी बातें हैं. ये सही बात है मैडम, पण कंपनी में क्यों नहीं दिखाते? कारण कि मोबाइल अपने लॉकर में रख देते थे सिक्योरिटी कैबिन के यहाँ पे उनका. वो मोबाइल से नहीं, जब वो बात निकलते थे बाहर तब मोबाइल लेके जाते थे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते थे आणि घर पे लेके जाते थे कुरान कैसे पढ़ने का क्या करने का, और उसको बीट खिलाया. बीफ भी खिलाया. उसके उनको बोला कि बीट नहीं है ये अपना बोकड़े का मटन, ऐसा बोलते. आणि नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, किसके साथ बोलते नहीं थे, लड़कियां भी बताती नहीं थी कि क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं. यानी आप ये बोल रहे हैं कि मतलब हमारी जो कंपनी की लड़कियां थी वो कहीं ना कहीं डर गई. वो डर रही थी कुछ भी चीज़ें बोलने से. उन्हें डर लग रहा था कि उनके वीडियोस ये लोग दिखा देंगे, लोगों को बता देंगे. वो उनको बोलते थे हम मार डालेंगे तेरे फैमिली को ऐसे वैसे, इसलिए वो हीरो दिखाते थे. तो उनका लाचारी था कि वो बोलते थे बाहर बताने नहीं किसी को, पर वो आलिस्टा चलता था उनका कंपनी में. वो तो अब जब से 2021 से ये चलिए शुरू है, चल रहा है, इसकी परतें कब से खुलने लगी कि अब दिख रहा है लोगों को, अब लोगों को आइडिया लग रहा है कि ऐसा कुछ इस इतने बड़े कंपनी में हो रहा है? वो मालूम नहीं था. जब उसकी लड़की जो बताए उसके माँ बाप को बताया तब ये सब मालूम पड़ा, नहीं तो किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि क्या चल रहा है. ये लड़की के परिवार को कैसे पता चला? वो बता नहीं सकते मैडम कि उनका, इसलिए उसके पिताजी ने मम्मी ने देखा कि लड़की को कुछ हुआ, इसलिए वो पुलिस स्टेशन पे गए. उन्होंने कार्रवाई की और वो ज़्यादा लड़कियां है उसमें भी, बाकी फरार है. अभी और लड़कियां हैं जो नहीं आ रही हैं. नहीं आ रहे सामने. बाकी इनकी शादी होगी, किसका क्या होगा, कौन किधर चला गया, वो तो इतना मालूम नहीं मैडम. पण ज़्यादा लड़कियां पण चले गए, बाकी घर पे करते, बाकी चले गए. लेकिन ऑफिस में भी यहाँ पर ये जो कंपनी है इसमें ये मुस्लिम एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग यहाँ पर मुस्लिम्स काम करते हैं. यहाँ पे 10-15 लोग होंगे. ठीक है, सही बोल रहे हैं. 10-15 होंगे, कारण की इतना नहीं, पण मुझे 3-4 दिखते थे उनके. लेडीज थे 2-3, पण अंदर कितने वो मालूम नहीं. सही बात है. तो जब से कल हमने देखा कि लोग यहाँ पर आकर आक्रोश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा है. फिलहाल कंपनी की क्या स्थिति है? कंपनी चल रही है, बंद है, क्या चल रहा है? अभी तो सिस्टी बंद कर दिया है डीसीस. ठीक है, कंपनी बंद हो गई है. छुट्टियाँ दे दे उनको, अभी देखते क्या है क्या नहीं. सभी मतलब पूरी कंपनी ही बंद कर दी गई है. कंपनी बंद की. ठीक है. इतनी बड़ी कंपनी है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं. और भी बड़ी बड़ी कंपनियां उस बड़े से एनक्लेव में हैं, तो वहाँ पर भी कभी कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें पता चली हो या फिर शिकायतें आई हो? अभी तक किसी ने तो बाहर तो नहीं आई है, कोई अंदर ही चलता होगा, अपन अभी कौन देखता है इतना. ये बाहर आ गया इसलिए. ये बाहर आ गए इसलिए. लेकिन आपने बहुत ज़रूरी बातें कही हैं. आपने जो बातें बताई हमें कि किस प्रकार लड़कियों को रिसेस जो ब्रेक होता है उसमें टारगेट किया जाता था, और जब सब रिसेस में खाकर चले जाते थे तब ब्रेक में ये उन लड़कियों के साथ बैठते थे. वो सब चले जाते थे, ब्रेक के बाद सब गए, बाद में वो सब बैठते थे, लड़कियां भी और लड़कों भी, कि क्या करना है क्या नहीं,
ऐसा करते थे। कोई भी आ जाते थे तो बाजू लोग हो जाते थे, म्हणजे हट जाते अलग थे। हट जाते थे। वो उनका कंपनी का बोलते थे ऐसा करने का वैसा करने का। यानी इतने बड़े लेवल पे ये लोग जो है पूरा धर्मांतरण करा रहे हैं, लड़कियों के साथ इतना यौन शोषण कर रहे हैं। क्या करेंगे मैडम, लड़की अपना ये बताना चाहिए घर वालों को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इन्होंने बोला कि ये चराम को हारिस करे, तो घर वालों को बताना चाहिए ना, माँ बाप को। क्यों नहीं बताते माँ बाप को? सही बात है। हिंदू ठीक है, मुसलमान के पास क्यों जाते? उनको कुरान पढ़ते, उनको बोलते धर्मांतरण करो, इनको फंडे मिलते, इनको पैसे मिलते, इसलिए ये जाते ना मैडम। आणि ये ज़्यादा बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो बड़े गया, स्तर पे हो गया। बड़े स्तर पे हो गया। हिंदू को हिंदू अपनी लड़कियां बोलते हैं मुसलमान अच्छे, हिंदू है। हिंदू क्यों नहीं? माँ बाप की भी गलती होगी ना मैडम उसमें, माँ बाप की गलती होगी। पर माँ बाप ने भी पूछना चाहिए, भाई अपनी लड़की इतने टाइम पे जा रही है, क्या कर रही है। उनको भी पूछना चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है, आपको कोई हारिस कर रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, तो बोलने का ना खुल के कि कुछ हो गया तो बताने का। एचआर नहीं सुन रहे तो माँ बाप को बताओ ना, हारिश कर रहे ना इतने लोग, तो माँ बाप पे बताने का ना। एचआर ने तो यहाँ तक कि इनकी बात नहीं सुनी और इन्हें डराती धमकाती थी, वो अलग ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। वो सही है मैडम, उनके पास हीरो थे ना, इसलिए वो ज़्यादा मराठी अपने हिंदू लोगों लड़कियों को ही ज़्यादा पसंद वाली थी, इसलिए बाकी काम छोड़ के चले गए। इसी वजह से उन्होंने काम छोड़ा है, मुझे लग रहा है ये जो हो रहा था इसकी वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया। किसकी शादी हो गई वो राम जाने किसको। सही बात है, सही बात है। और यदि इस बार नहीं पकड़ा जाता तो फिर तो ये ऐसे ही चलता रहता इस कंपनी में। हो जाता मैडम, पूरा धर्मांतर हो जाता, किसी को पता भी नहीं, मालूम नहीं, पता नहीं मैडम। बाकी के घर कर रहे, बाकी तो आपकी हम दाद देते हैं कि आप सामने आकर कुछ आपने ऐसी बातें कही जो गोपनीयता के साथ दर्शकों तक पहुंचनी ज़रूरी थी, तो आप इन्हें सुन रहे थे। इनका कहना है कि किस प्रकार इन्होंने बताया कि इस कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में, ये पूरा जो मोडस ऑपरेंडाई है ये काम करता था। महिलाओं को डराया जाता था, धमकाया जाता था, जान से मारने तक की धमकी तक दे दी जाती थी और लड़कियां चुप रही, चाहे वो अपने परिवार को, अपनी नौकरी को, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अब जब ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है तो गहनता से इसकी जांच हो रही है। तमाम जांच एजेंसियां फिलहाल इस केस की तफ्तीश में लगी है। देखना ये होगा कि आखिर ये सूत्र कहाँ तक जुड़ते हैं। इस नासिक फाइल्स में हम लगातार देखते आ रहे हैं कि एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। कौन कौन से उन तरीकों का इस्तेमाल किया गया लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के लिए, वो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा। जितने आरोपी अब तक सामने आए हैं वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और कौन कौन से वो शक्ल हैं जो फिलहाल अपने आप को छुपाए बैठे हैं, उनकी भी परतें जल्द खुलेंगी। नासिक से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।